हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। हमने इससे पहले लेक्चर 2 आपको संविधान सभा से संबंधित पढ़ाया था और कहा था कि लेक्चर 2 और 3 में हम संविधान सभा को कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेक्चर हो चुका है, तो उसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बता दिया था। और लेक्चर जो 3 चल रहा है या संविधान सभा का लेक्चर 2 है, उस लेक्चर 2 के माध्यम से ये जितने भी प्रश्न होंगे संविधान सभा के जो छूट गए हैं, जिनके बारे में आपको नहीं बता पाया है, तो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जिन बच्चों ने जो कमेंट किए थे, जैसे एक प्रश्न पूछा था लेक्चर 2 जो वीडियो थी संविधान सभा की, उसमें ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हैं। तो जिन बच्चों ने कमेंट किए थे उनके नाम वीडियो के लास्ट में लेंगे, तो आप लोग भी कमेंट करिए और अपने नाम को इस चैनल की वीडियो में अपने नाम को सुनिए। अब जैसे प्रश्न ये पहला है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस पार्टी ने की थी। प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी के द्वारा कब की गई थी, 1924 में की गई थी। और पूछा जाता है किस व्यक्ति ने मांग की थी, क्या कोई पार्टी होगा, उसका कोई तो मैन होगा, तो उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, स्वराज पार्टी की तरफ से 1924 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो हमने आपको बताया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहला क्या बनाया था, इस बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों अध्यक्ष बनाया गया, तो सबसे बुजुर्ग थे इस कारण इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इस दिन क्या हुआ था कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसी प्रश्न में जैसे ये पूछा गया है इसमें कि संविधान सभा की दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, तो दूसरी बैठक हुई कब थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष तो थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि द्वितीय बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे, किस बैठक में उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, तो जो दूसरी बैठक थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, उसी में एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में ये पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए। क्या प्रश्न है कि पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए, तो कितने वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तो इस तरीके से 3 वाचन हुए थे। अब आपसे पूछा जाए कि पहला वाचन कब से कब तक हुआ था, तो पहला जो वाचन चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ था। दूसरा वाचन कब से कब तक चला, तो दूसरा जो वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई है। उम्मीद है कि आप लोगों के ये इतनी बात जितनी अभी आपको बताइए अच्छे तरीके से आपके समझ में आई होगी। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे छोटा वाचन कौन सा था। सबसे छोटा वाचन कौन सा हुआ, तो जो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, इसको क्या कहा जाता है, सबसे छोटा वाचन कहा जाता है। पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटा वाचन कौन सा था, तो प्रथम है सबसे बड़ा वाचन कौन सा है, तो दूसरा है जो 15 नवंबर 1948 तक से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब अगला प्रश्न ये पूछा जाता गया है कि संविधान को
लिखने में कितना खर्चा आया था, संविधान को लिखने में कितना खर्चा आया था, तो ये अमाउंट है 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था संविधान को लिखने में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की जो मोहर बनाई गई थी उस पर किसका चित्र था, तो किसका चित्र था, हाथी का चित्र था। संविधान सभा की जो मोहर बनाई गई थी उस पर किस पशु का चित्र था, तो किसका है, हाथी का है। किस जानवर का चित्र था तो हाथी का। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। अगला प्रश्न, जैसे आप लोगों को अगला प्रश्न पढ़िए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की किताब की सजावट किसने की थी। सजावट और सौंदर्यीकरण की अगर बात की जाए तो एक ही बात होती है, सजावट और सौंदर्यीकरण। उसको सुंदरता देने का कार्य किसने किया, नंदलाल बोस ने किया था। और जो किताब थी उसकी सजावट की बात की जाए तो किसने की थी, वी हर राम मनोहर सिन्हा ने। किसने, वी हर राम मनोहर सिन्हा ने संविधान की किताब की सजावट की थी। और संविधान किताब की जो सौंदर्यीकरण किया था वह किसने किया था, नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिए इसका सही आंसर क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा। संविधान को, ये थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, संविधान को सही, अब सही है। संविधान को हिंदी में किसने लिखा, तो संविधान को हिंदी में किसने लिखा था, उनका नाम था कृष्ण वैद्य। क्या नाम था, कृष्ण वैद्य था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, HBR को। किसको नियुक्त किया गया था, संविधान सभा का जो सचिव नियुक्त किया गया था HBR को। अगला प्रश्न पढ़िए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी। जो संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था तो उसमें कितने दिन बहस चली थी, 114 दिन। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो उनका नाम था BN राव। क्या नाम था, BN राव था। अब पूछा जाता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। लेकिन अगर पूछा जाता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, जैसे प्रश्न अगला है कि भारत के, क्या प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस संविधान सभा की बैठक में बनाए गए थे। संविधान सभा की जो टोटल बैठक कितनी हुई थी, 12 बैठकें हुई। और अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। टोटल संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी, तो 12 बैठकें हुई थी। अब प्रश्न यह था, प्रश्न में पूछा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस संविधान सभा की बैठक में बनाए गए थे, तो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी। चौथीवीं बैठक थी, अंतिम बैठक थी। और चौथे नंबर की बैठक थी, तो 12वीं बैठक थी। कौन सी, 12वीं बैठक थी, जिसमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा। संविधान को लिखने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो ये जो अंतिम बैठक हुई थी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को, इसी बैठक में राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। आप लोग कमेंट करना है कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है और भारत का राष्ट्रगान क्या है। और आप लोग ये भी बताना है कि भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी। और कब की गई थी, तो 1895 में की गई थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे। संविधान सभा में जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे उनकी संख्या थी 26। कितनी थी, उनकी संख्या थी
26। अगला प्रश्न में ये पूछा गया है कि संविधान में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे। संविधान में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे? तो 33 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 33 सदस्य थे। संविधान में मात्र महिला सदस्य, इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा में मात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला कौन सी थी? जिनका नाम क्या था? दाक्षायणी था। क्या नाम था? दाक्षायणी थी। अगला प्रश्न पूछा कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम कदसिया थी। क्या नाम था? बेगम कदसिया थी। अगला प्रश्न है कि संविधान पर सबसे पहले किस महिला ने हस्ताक्षर किए थे? टोटल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? टोटल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। कब? जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, उस दिन 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 मेंबर उपस्थित थे, उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अब 8 महिलाओं को अगर निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे? 276। संविधान पर 276 व्यक्तियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और पूछा जाए अगर आपसे कि संविधान पर कितने व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो 276। कितने? 276 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सिर्फ पुरुष की बात की जाएगी। और महिला सदस्यों ने कितने थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाएं थीं। और टोटल अगर पूछे जाएं कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो उनकी संख्या है 284। बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न समझना है। अगला प्रश्न में ये पूछा गया था कि संविधान पर सबसे पहले किस महिला सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी ने। किसने? विजय लक्ष्मी। संविधान सभा में महिला अध्यक्ष कौन थी? संविधान सभा जो गठित की गई थी, संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? जब हमने आपको पहला जो लेक्चर 2 था उसमें पढ़ाया संविधान सभा में कि एक मिशन आया था। कौन सा मिशन आया था? जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या नाम था? कैबिनेट मिशन था। इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, ये भी आपको बताया था, क्योंकि इसमें जितने भी मंत्री थे कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री किस प्रधानमंत्री के थे ये? तो क्लीमेंट इटली का नाम सुना होगा। 1945 में लेबर पार्टी के द्वारा एक चुनाव हुआ था और लेबर पार्टी की सरकार बनी थी, जिसके तहत जो पीएम बनाए गए थे क्लीमेंट इटली बनाए गए थे। उन्होंने एक भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, जिसके तहत क्या किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, जिनके नाम हमने आपको बताए थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न आप लोगों को देखना है। अगला प्रश्न ये था कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी प्रश्न देखिए आप लोग। संविधान सभा में महिला अध्यक्ष कौन थी? बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा जो गठित की गई थी, तो गठित कब की गई? 1946 में। इसमें जो महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने देशों का सहयोग लिया गया? भारतीय जो संविधान गठित किया गया है उसमें कितने देशों का सहयोग लिया गया है? तो कितने देशों का सहयोग लिया गया है? 60 देशों का। कितने देशों का सहयोग लिया गया है? 60 देशों का। तो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आपको हमने पढ़ाया है, तो संविधान सभा में इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, संविधान सभा से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे जाएं। अगर बाई चांस कोई नया प्रश्न बन सकता है तो उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इतने प्रश्न जो पढ़ाए हैं आपको, उससे पूरी उम्मीद है कि सभी प्रश्न संविधान सभा से फंसेंगे। अब आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने लेक्चर 2 में कमेंट किए थे, सबसे पहले जवाब देने वाले छात्र का नाम है सरोज किशन। सरोज किशन ने जो पहला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उन्होंने सही जवाब दिया है लखनऊ। और दूसरे प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया है योगी आदित्यनाथ। तो आप लोग, और दूसरा जो छात्र था इस वीडियो में जवाब दिया था लेक्चर 2 में, उसका नाम था तस्लीम। तस्लीम ने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहले प्रश्न का आंसर दिया है लखनऊ और दूसरे प्रश्न का आंसर दिया है मिस्टर योगी आदित्यनाथ।
तो आप लोग भी जो आज हमने कमेंट के लिए प्रश्न रखे गए हैं, तो उनके आप लोग भी जवाब दीजिए और इस अगली वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की तैयारी अच्छे तरीके से। एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है जिसके द्वारा बच्चों के हर सप्ताह में टेस्ट कराए जाते हैं। किस तारीख को टेस्ट कराए जाते हैं? रविवार को टेस्ट कराए जाते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़िए और अपनी तैयारी को चेक करिए कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, हमें कितनी और मेहनत करनी चाहिए, कितने नंबर हमारे कम आ रहे हैं, किस विषय में हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो सबसे ज़रूरी है कि व्हाट्सअप को ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि उससे हमें अनुमान लगता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी